होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम पीपीसी के बेसिक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं ना उनके साथ मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन जो की हैं उसमें मुझे ये पता चला है कि वो लोग प्रोडक्ट भी अच्छा डेवलप कर लेते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है एंड उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी होती है, सोर्सिंग प्राइस, लेकिन मार्केट में आकर वो फेल हो जाते हैं। अब उसकी क्या वजह है? उनको पीपीसी स्ट्रक्चर ही समझ नहीं लगता कि उन्होंने जो पे पर क्लिक एड्स चलाने हैं अमेजोन के ऊपर वो कैसे चलेंगे। अब देखें, अगर एक बंदे की प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस 100 धर्म है, और अगर मैं यूई की बात करूं, और वो 100 धर्म की पीपीसी चलाता है और उसको एक ऑर्डर आता है, इसका मतलब ये है कि 100 धर्म जो उसने, उसकी पॉकेट में भी 100 धर्म पूरा भी नहीं आना, क्योंकि एफबीए चार्ज बाकी चार्ज काट के उसकी पॉकेट में 60-70 धर्म आएगा या 75 धर्म आएगा। उसके अंदर से उसने प्रोडक्ट की प्राइस भी निकालनी है। अब उस बेचारे ने पहले ही 100 धर्म लगा दिया हुआ है तो वो तो लॉस के अंदर ही जाएगा। इसी तरह पीपीसी को सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आपको डिजाइन करना है। तो हम ये सीरीज थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे, छोटी सी सीरीज होगी जिसके अंदर मैं आपको पीपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर गाइड करूंगा और कुछ कंपेन्स गाइड करूंगा जो आपने स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चलानी है और प्रॉपर तरीके से चलानी है। ऐसा नहीं करना कि उसकी बिडिंग बहुत हाई कर दें या उसका जो है डेली की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हाई कर दें। उसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे उसको डेवलप करना है। और फिर हम एक वीडियो में और आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें हम पीपीसी के जो अकॉस हो गया या डिफरेंट और इंप्रेशन कैसे आपने देखने हैं कि एक्यूरेटली आ रहे हैं नहीं आ रहे, ऑर्डर्स कैसे देख चेक करने हैं, स्पेंडिंग को कैसे चेक करना है, ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हम जो उनसे वो सीखेंगे एक वीडियो के अंदर। लेकिन आज की जो हमारी स्पेसिफिक वीडियो है वो पीपीसी के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में, यूके होगा, यूएसए, इटली, जर्मनी, यूएई, कहीं भी हो गया, आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर उसके ऊपर लाजमी इंप्लीमेंट करना है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आपने एक कंपेन बनानी है, एग्जैक्ट की, फ्रेज की, ब्रॉड की, लॉन्ग टेल एग्जैक्ट की, एसेंस की, कैटेगरी की और वीडियो की। अब इसके अंदर हम जो है ना, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने कुछ वीडियो के पार्ट के अंदर सिखाऊंगा कि एग्जैक्ट कंपेन कैसे डेवलप करनी है, फ्रेज फिर ब्रॉड। आज हमारा जो टॉपिक है ना उसके अंदर हम एग्जैक्ट पहली तीन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है कि अहमद भाई एग्जैक्ट जो कीवर्ड्स होते हैं वो कौन से हैं, फ्रेज कौन सा है, फिर ब्रॉड क्या है, और इन तीनों कंपेन में डिफरेंस क्या है। और फिर हम इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे आज की वीडियो में, चेक करेंगे कि इसको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आपने लगाना होता है, जब चलाना होता है, तो वो आप कैसे चलाते हो। पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। लॉन्ग टेल, एसएन, कैटेगरी, वीडियो, जिस तरह मैंने बताया, बाकी चीजें वो हम आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड के ऊपर देखें। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं पावर बैंक। अगर आपकी एक प्रोडक्ट है पावर बैंक, आपने उसको यूई के अंदर एग्जांपल के तौर पे लॉन्च कर दी है और आपका सारी प्राइसिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है, तो आपने एग्जैक्ट की जो कंपेन बनानी है ना उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स ऐसे पुट करने हैं जो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट है अगर पावर बैंक, तो पावर बैंक के एग्जैक्ट कीवर्ड क्या हो गया? एक आपका पावर बैंक आपका एग्जैक्ट कीवर्ड हो गया जो एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो बंदा सर्च करेगा वो वही प्रोडक्ट लेने आया जो आप बेच रहे हो। ठीक है, पावर बैंक आप बेच रहे हो, उसने पावर बैंक सर्च किया, उसको कोई डाटा केबल, कोई और कोई चीज, कोई कीबोर्ड, कोई माउस कुछ नजर नहीं आया, आप ही की प्रोडक्ट नजर आई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फॉर एग्जांपल आपका पावर बैंक है 10,000 mAh का, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10,000 mAh। इसी तरह अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर मैग्नेटिक जो है वो पावर है तो हम उसको दे देते हैं, या मैग्नेटिक फंक्शन है तो हम दे देते हैं मैग्नेटिक पावर बैंक। अब ये जो कीवर्ड्स है ना, ये एग्जैक्टली आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब होता ऐसे है कि जब आप एग्जैक्ट की कंपेन डिजाइन करेंगे, उसके अंदर जो कीवर्ड्स आपने पुट कर दिए हैं उस कंपेन के अंदर, वो तब ही एग्जीक्यूट होंगे जब एग्जैक्टली आप ही की प्रोडक्ट कोई बंदा सर्च करेगा और वो कीवर्ड इंटर करेगा जो कीवर्ड आपने अपनी एग्जैक्ट की कंपेन में दिया। एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपने पावर बैंक एग्जैक्ट की कंपेन के अंदर पुट किया, अगर कोई बंदा आके एस लगाकर आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो कीवर्ड एग्जैक्टली आपकी कंपेन से उठा के मैच करेगा और आपको स्पॉन्सर्ड में लेकर जाएगा, अगर चाहे वो आप ही की प्रोडक्ट ढूंढने आए, लेकिन एक एस की डिफरेंशिएशन है। तो छोटी सी डिफरेंशिएशन के ऊपर भी ये आपकी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड में नहीं लेकर आएगा। तो एक तो ये आप लोगों ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एग्जैक्ट की कंपेन। अब अगर ये यही कीवर्ड फ्रेज की और ब्रॉड की कंपेन में पुट कर देता हूं, तो अगर कोई बंदा आता है और वो लिखता है फॉर एग्जांपल पावर बैंक या ह्यूज पावर बैंक, या एग्जांपल के तौर पे कंपैटिबल पावर बैंक, इस तरह का कोई कीवर्ड भी लिख देता है, तो क्योंकि आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज हुआ है जो आपने फ्रेज में और ब्रॉड में पुट किया हुआ था, तो अमेजोन तब भी आपको दिखा देगा, क्योंकि अमेजोन को ये बात पता है कि आपने ये कीवर्ड फ्रेज और ब्रॉड की कंपेन्स के अंदर डाला हुआ है। अगर इनके आगे पीछे कुछ और आ जाए या थोड़ा तोड़ मोड़ के आपका कस्टमर आके लिख दे, तो अमेजोन गेट कर जाएगा कि नहीं, अगर एग्जैक्टली उसने नहीं भी लिखा फिर भी वो आप ही की प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आया है। तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन एग्जैक्ट फ्रेज एंड ब्रॉड। और इसके अंदर मतलब ये चीजें हैं। और हम इसको ये ऐसे भी देख सकते हैं कि हम देखते हैं, देखें, एक तो हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेलर सेंटर आ गया, ये एक सेलर सेंटर है जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजिंग के अंदर चले जाना है एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर आकर आप यहाँ पर कंपेन मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, तो कंपेन मैनेजर में जाने के बाद आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा पीपीसी का, जिसके थ्रू आप जो है उसको प्रॉपर पूरा डिजाइन कर सकते हैं।
अगर आप इसको चेक करें। अच्छा, एक और चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपने कैंपेन डिजाइन करनी है, आपने अपना पोर्टफोलियो लाजमी डिजाइन करना है। पहले आपने पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, उसके बाद आपने उस पोर्टफोलियो के अंदर कैंपेन्स को इंटर करना है। ताकि इससे होता क्या है कि नॉर्मली अब एक जिस तरह आपका ये मेरा सेलर सेंटर, अब इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स लाइव हैं, तो अगर मैं पोर्टफोलियो लादा लादा नहीं बनाऊंगा हर प्रोडक्ट का, तो फिर बाकी कंपेन सारी मिक्सअप हो जाएंगी, समझ ही नहीं लगेगा कि कौन सी कंपेन हमारी एक प्रोडक्ट की है, कौन सी कंपेन मेरी प्रोडक्ट 2 की है, कौन सी 3 की है। वो मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। उससे बचने के लिए सबसे पहले आपने इधर आ जाना है और आपने नॉर्मली जो है ना वो पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। देखिए, पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आपने एक सेपरेट पोर्टफोलियो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूं टेस्टिंग के नाम से। आपने पोर्टफोलियो पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर क्रिएट कंपेन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने कंपेन क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्रिएट कंपेन पे, और उसके बाद आपका असल जो चीज है वो स्टार्ट होगी। अच्छा, हम इस सीरीज के अंदर आगे वीडियो कंपेन किस तरह लगाई जाती है, उसकी क्या क्या डायमेंशन होनी चाहिए आपकी वीडियो की, वो सब ही हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे मैं अपने आने वाली इस प्ले लिस्ट के अंदर। ये मेरी पीपीसी की स्पेशल एक प्ले लिस्ट है इस चैनल के ऊपर। तो होपफुली जब आप इसको कंप्लीट देख लेंगे और हम कंप्लीट सीरीज कर लेंगे, मैं ये तो नहीं कहता आप बहुत ज्यादा प्रो हो जाएंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको कवर अप हो जाएगा। और आप जो है अपनी जो अकॉस है, जो स्पेंडिंग है, उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, और सेल्स जो है वो आपके हाथ के अंदर आ जाएंगी कि मतलब आप जब चाहेंगे अपनी सेल्स रेशियो को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट और इस तरीके से। तो हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये आप देखें 3 ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। अब सबसे पहले क्योंकि हमने अभी हम वर्क कर रहे हैं और जो हमारी आज की वीडियो है वो कीवर्ड्स के ऊपर है और अपनी प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप पे है, तो हम ये देखें प्रोडक्ट प्रोमोट प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले आपने अपनी कंपेन का नाम लिख लेना है। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ टेस्टिंग 1 के नाम से एग्जाम्पल के तौर पे। और ये टेस्टिंग 1 के नाम से मेरा वो आ गया। उसके बाद ये देखें जो प्रोडक्ट्स लाइव हुई हुई हैं इस टाइम के ऊपर और मैं जिनके ऊपर मतलब अपनी पीपीसी कंपेन को चला सकता हूँ, उसके ऊपर जो सा है मैं उनको यहाँ पर ऐड अप कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये कंपेन आ गई, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे, मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको ऐड अप कर लिया। अब ऐड अप करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है ऑटोमेटिक टारगेटिंग और एक है मैनुअल टारगेटिंग। अगर आपने ऑटोमेटिक कंपेन चलानी है तो आप ऑटोमेटिक चला सकते हैं, मैनुअल चलानी है तो मैनुअल चलाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर नहीं है, मैनुअल के ऊपर है। हम ऑटो के ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख लेंगे कि ऑटो कंपेन को कैसे रन करना है। और सेकंड, ये देखिए अब इसके बाद आपके पास ना 2 ऑप्शन है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है ना, ये मैंने आपको जिस तरह अभी यहाँ पर बताया कि हम कैटेगरी को टारगेट करेंगे और एसेंस को टारगेट करेंगे। जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो तब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये मेरी नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट की। अब ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमेजोन ने आपको जो चीजें प्रोवाइड की हैं उसमें खुद बोल रहा है कि ब्रॉड की कंपेन भी आपकी चलेगी, फ्रेज की भी और एग्जैक्ट की भी। आप चाहें तो एक ही कंपेन के ऊपर तीनों चला सकते हैं और चाहें तो लादा लादा। लेकिन जो रिकमेंडेड ये होता है कि आप 3 कंपेन बनाएं लादा लादा। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मैंने टेस्टिंग 1 नेम लिखे, आप टेस्टिंग एग्जैक्ट लिख लें ताकि आपको याद। इसी तरह आप सेकंड कंपेन बनाएं जिसमें टेस्टिंग फ्रेज लिखें, फिर टेस्टिंग ब्रॉड लिखें, लादा लादा कंपेन्स बनाएं ताकि साफ सुथरा सा स्ट्रक्चर आपके पास हो और आप उसको इजीली बाद में ऑप्टिमाइज भी कर सकें। तो देखिए मैं इसको ब्रॉड को और मैं एग्जैक्ट को, ये फ्रेज को काट देता हूं। मैं एग्जैक्ट के ऊपर अभी काम कर रहा हूं तो मैं एग्जैक्ट कंपेन के ऊपर लिखता हूं। इंटरलिस्ट एक सजेस्टेड है कि अमेजोन खुद सजेस्ट कर रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स आप एडअप करो। अच्छा, ये अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि एग्जैक्ट आप चलाएंगे किसके ऊपर। मतलब आपको अपनी जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो आपकी प्रोडक्ट है आपको पता है आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट मतलब लाइक वो क्या, मतलब पावर बैंक है तो 20,000 mAh का, 10,000 mAh का, मैग्नेटिक है नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो आप खुद भी, आपको ये पता है कि आप कौन से एग्जैक्ट कीवर्ड्स को चलाएं। और कुछ ऐसा है कि अमेजोन खुद भी यहाँ पर रेकमेंड कर देगा। ये दूसरी स्टेज आ गई, अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से भी उठा सकते हो, क्योंकि आपने अपनी जब अपनी लिस्टिंग को ऐड किया ना कि आप किस, मतलब ये मेरी 2 प्रोडक्ट्स हैं, अब मैंने कहा मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ऐड चलाना है, तो अमेजोन ने उसको गेट करके उसी के कीवर्ड्स निकाल के मुझे दिए अकॉर्डिंग टू अपने एआई सिस्टम को यूज करते हुए। तो आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप चैट जीपीटी का प्लस वर्जन है, सस्ता मिल जाता है, अगर आप ऑफिशियली बाय करेंगे तो 5 साढ़े 5 हजार का मंथली है, किसी टूल प्रोवाइडर से ले लें 1500 2000 का मिल जाएगा। आप उसको भी यूज करके अपने कीवर्ड को निकाल सकते हैं। प्लस हीलियम 10 का एक बहुत बड़ा टूल है, वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है, देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ए मॉडल्स को यूज करना सीखें। चैट जीपीटी एनालिटिकल टूल है, बहुत अच्छा है। आप उसको अपनी अपनी लिस्टिंग का लिंक दें और आप उसको कहें मैंने एग्जैक्ट कंपेन चलानी है, तो काइंडली आपको गाइड कर दे कि कौन कौन से कीवर्ड आपने निकालने हैं, तो वो आपको गाइड कर देगा। तो ये एक HELO के नाम से टूल है, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव है। मैं आपको चैट जीपीटी का मशवरा दूंगा, चैट जीपीटी फ्री भी ये काम कर देता है, लेकिन अगर आप प्लस वर्जन ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा एनालिटिकल टूल है, ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी कंपेन डिजाइनिंग में, आपको कीवर्ड एनालिसिस में हेल्प आउट करता है। जो लोग मैनुअली करते हैं वो हीलियम 10 के करते हैं। तो वेरियस वेज है, आप मतलब डिफरेंट तरीके हैं जहां से आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं एग्जैक्ट कीवर्ड्स और फ्रेज और ब्रॉड को गेट करना सिखाऊंगा थ्रू चैट जीपीटी कि क्या प्रॉम्प्ट आपने उसको देनी है ताकि वो एक्जैक्टली आपको कर सके। आज हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंपेन जरूरी है और इंप्लीमेंट कैसे करनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए मैंने एग्जैक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से नहीं चूज करना, मुझे पता है मैंने अब चैट जीपीटी से लिया या मैंने कहीं से भी लिया, मुझे वो प्ले लिस्ट, मतलब वो जो लिस्ट है वो जिसपे मैंने कीवर्ड चलाने हैं वो मुझे पता है कि क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल पावर बैंक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ मैग्नेटिक पावर बैंक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ये मेरी प्रोडक्ट होती, ये मैंने कर लिया।
अब उसके बाद यहां से ऊपर ये देखें कस्टम बिड है। कस्टम बिड के ऊपर जाके ना कस्टम बिड है। अब कस्टम बिड क्या है कि जितने कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर मैं एक ही बिड लगाना चाहता हूं या डिफरेंट लगाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल पावर बैंक के ऊपर मैं एक डिफरेंट बिडिंग सेट करना चाहता हूं, मैग्नेटिक पावर बैंक के ऊपर मैं डिफरेंट बिडिंग सेट करना चाहता हूं। तो ये डिफरेंट एक जो है ना स्ट्रक्चर है। तो हम अगर मैं एक ही लगाना चाहता हूं मैं कस्टम बिड के ऊपर जाकर। अच्छा, एक चीज और है यहाँ जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। यहां पर देखें इसने अमेजोन ने खुद ही लिख दिया 3.67। अब व्हाट इज मेंट बाय 3.67? 3.67 अमेजोन की सजेस्टेड बिड है इस टाइम के ऊपर कि यार इतनी बिड आप इस कीवर्ड के ऊपर लगाएं, लाजमी है। ठीक है, अगर आप नहीं लगाते तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आप इसे ज्यादा लगाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ये अमेजोन की सजेशन है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप बिगनर होते हैं स्टार्ट के अंदर, तो सजेस्टेड बिड से थोड़ा नीचे लगाएं। बहुत ज्यादा नीचे भी ना लगाएं, आपको इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, और बहुत ऊपर भी ना लगाएं कि आपको समझ ही ना लगे। तो मैं इसकी फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूं और मैं यहाँ पर कीवर्ड को ऐड कर दूंगा। तो देखें यहाँ पर पुट हो गए। अब क्या है कि अगर मैं चाहूं तो मैं हर कीवर्ड को लादा लादा भी एडिट करके लिख सकता हूं, इसकी लादा बिट लगा दूं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन मी। अब प्रैक्टिस क्या कहती है, नॉर्मली मैं क्या करता हूं, स्टार्ट के अंदर एक ही बिट लगाता हूं सब कीवर्ड्स के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं या फ्रेज या ब्रॉड में जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं, तो मुझे पता है कि उनकी बिडिंग क्या होनी चाहिए, वो फीचर मेरी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो नॉर्मली हम एक ही बिट लगाते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपको लेकर जाऊंगा तो बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। उसके बाद आ जाता है अगला फेज, नेगेटिव कीवर्ड। अब नेगेटिव कीवर्ड क्या है, यहां पर एक सर्वर इशू आ रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं नेगेटिव कीवर्ड आप क्या पुट करते हैं। नेगेटिव कीवर्ड के अंदर आप वो कीवर्ड्स पुट करते हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते कि कोई बंदा आए सर्च करे और आपका प्रोडक्ट उसको नजर आए। तो ये एग्जैक्ट में तो काम नहीं करता, क्योंकि एग्जैक्ट में ऑटोमेटिकली आपने बताया जो है कि अगर कोई बंदा सेम पावर बैंक की सर्च करे तो सामने है, और मैग्नेटिक पावर बैंक की सर्च करे तो सामने है, अगर एस भी लगा देता है तो ना आए। तो सिमिलर है, मतलब कोई और सर्च कर, लेकिन ये कब काम आता है, ये ऑटो में काम आता है। तो जब मैं ऑटो की वीडियो भी बनाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर तो आप उसको लाजमी चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं बताऊंगा कि नेगेटिव कीवर्ड का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप लोग नेगेटिव कीवर्ड नहीं डालते तो जहां आपने 10 धर्म की स्पेंडिंग करनी थी वहां 20-25 धर्म की स्पेंडिंग कर बैठेंगे पर ऑर्डर। तो एक तो ये बहुत जरूरी है। अब ये बाकी उसके बाद सेकंड थर्ड ऑप्शन आ गया आपका बिड्स, डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड डाउन ओनली और फिक्स बिड्स। अब ये क्या चीज है और आपको कैसे इसको हैंडल करना है। देखिए, एक आ गया डायनेमिक बिड अप एंड डाउन। अब इसमें क्या है, आपने जिस तरह मैंने भी एग्जांपल में मैंने 2 धर्म की बिड लगा दी है। अब अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट किए रखता हूं और अपनी कंपेन को लॉन्च कर देता हूं, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने सेम कीवर्ड की बिड लगा दिया 4 धर्म तो पावर बैंक की, तो मेरा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली 4.5 धर्म की बिड लगा देगा मुझसे बगैर पूछे, क्योंकि मैंने यहां पर खुद बताया हुआ है कि अगर कोई मेरे से ज्यादा बिड लगाए तो उसको आप कर दो। ठीक है, और डाउन का मतलब यह है कि अगर मार्केट में मेरे कंपेटिटर 1.5 धर्म लगा रहे हैं तो मुझे 1.5 धर्म से थोड़ी सी ऊपर लगाओ ताकि मैं मार्केट के अंदर हूं। तो दिस इज अबाउट कि आप अप एंड डाउन करते रहता है सिस्टम आपकी बिड्स को ऑटोमेटिकली। इसके बाद डायनेमिक बिड डाउन जो 100% रिकमेंडेड है और आपने यही करना है। अब ये क्या कहता है कि मेरी अगर बिड है 2 धर्म जो कि मैंने लगाई है, तो अगर कोई कंपेटिटर आधा 1.5 धर्म लगा रहा है, आधा धर्म मुझसे कम लगा रहा है, तो उससे नीचे लगाना शुरू कर दे मेरा। लेकिन मतलब 1.5 धर्म लगाई है तो मेरा वही 1.5 धर्म से थोड़ा सा ऊपर लगाए, ज्यादा ऊपर नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर लगाए। इसी तरह अगर किसी कंपेटिटर ने मेरी बिड से ज्यादा लगाई है, फॉर एग्जांपल मेरी 2 धर्म है उसने 2.5 लगा दिया, तो मुझे ज्यादा करने की इजाजत नहीं है सिस्टम को, मैं 2 धर्म से ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायनेमिक बिड डाउन ओनली का लगाने का फायदा यह है कि आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है पैसे नहीं पड़ते, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है आप सो रहे हैं आपके गेम में बिड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई हो गया, कंपेटिटर्स 5-5 धर्म लगाने शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको 5.5 धर्म पर ले जाएगा, तो जिसमें आपका लॉस होने का चांस है। तो आप अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक पीपीसी को डिजाइन करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए डायनेमिक बिड डाउन खास तौर पे स्टार्ट में तो 100% रिकमेंडेड है। फिक्स बिड का मतलब है ना नीचे करो ना ऊपर करो, तो इसीलिए हम फिक्स पर भी नहीं जाते, हम अप एंड डाउन पे भी नहीं जाएंगे, हम डायनेमिक बिड डाउन ओनली के ऊपर फोकस करेंगे। फिर बात आ जाती है प्लेसमेंट्स की। अब ये प्लेसमेंट क्या कहता है, प्लेसमेंट भी सेम यही इसी तरीके की बात है जिस तरीके की आप ये डायनामिक बिड की भी मैंने बात की। अगर अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूं, तो इसका मतलब ये आ जाता है कि जो मैंने बिड लगाई है उसको 10% का इंक्रीज दे सकता है स्ट्रक्चर, अमेजोन का सिस्टम खुद से ही 10% का इंक्रीज दे देगा, क्योंकि मैंने यहां पर बताया है कि एडजस्ट कर दो बिड्स को 10% की बुनियाद के ऊपर। तो ये भी सेम ऐसा ही है। रेस्ट ऑफ सर्च का मतलब ये है कि अमेजोन के यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख लेता हूं और यहां पर भी 10 लिख लेता हूं, तो आपने देखा होगा कि अमेजोन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आपकी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में टॉप पे नजर आएगी, बाजू का मिड पे भी नजर आती है, बाजू का नीचे भी नजर आती है, साइड बार्स पे भी नजर आती है। तो रेस्ट ऑफ द सर्च का मतलब है बाकी जगहों के ऊपर, और प्रोडक्ट पेजेस का मतलब है आपके कंपेटिटर के पेजेस के ऊपर जो है वो दिखाए या ना दिखाए और क्या बिडिंग। तो इसीलिए इसको नॉर्मली लोग 10-10-10 करते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप जो टॉप ऑफ सर्च जो फर्स्ट पेज है उसको 20% रखें और स्टार्ट में बाकियों को 0% रखें। और और जो ऊपर की आपकी जो बिड है, जो ऊपर आपने बिडिंग सेट की है, ये आप हमेशा डाउन ओनली के डायनामिक बिड डाउन ओनली के ऊपर रखें, बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सेम कंपेन का जो जिसका मैंने ऊपर नाम लिखा था बेशक वही आपका आप जो नेम है सेम नीचे रख लें, स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल लें, और अब आ जाता है डेली का बजट। फॉर एग्जांपल डेली मैंने लिख दिया 20 धर्म। अब 20 धर्म का क्या मतलब है अहमद भाई, यहां भी आपने बिड सेलेक्ट कर दिया और ये डेली का बजट भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल
एक क्लिक मुझे पड़ गया पावर बैंक पे, एक क्लिक पड़ गया मैग्नेटिक पावर बैंक पे, तो मेरे 4 धर्म माइनस हो गए। इसका मतलब है आज के दिन का रिमेनिंग बजट रह गया 16। इसी तरह मुझे एक और क्लिक पड़ गया मैग्नेटिक, तो अब मेरा कितना रह गया बजट 14। इसी तरह अगर मुझे 10 क्लिक पड़ गया तो 20 धर्म खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो कंपेन होगी आउट ऑफ बजट हो जाएगी और अगली डेट के ऊपर ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आज फॉर एग्जांपल 10 सितंबर है एग्जांपल के तौर पे, तो 11 सितंबर को ऑटोमेटिक ये चल पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपने डिजाइन करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसके बेसिक कुछ स्टेप्स मैंने आपको ऊपर गाइड किया है। ऑटोमेटिक के ऊपर हम दोबारा करेंगे एक वीडियो, उसको आप चेकआउट कीजिएगा। इसी तरह अगर आपने फ्रेज करना है तो मैंने जहां इसी तरह सेकंड कैंपेन आपने बनानी है टेस्टिंग ब्रॉड के नाम से, उसमें आपने ब्रॉड पे क्लिक करना है। इसी तरह आपने फ्रेज की बनानी है और फ्रेज पे क्लिक करना है। तो 3 डिफरेंट कैंपेन्स आपकी डिजाइन होंगी, एग्जैक्ट टेस्टिंग फ्रेज, टेस्टिंग ब्रॉड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रक्चर है ना बेसिक, ये आपका तगड़ा हो। जब तक आपका पीपीसी का बेसिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपको कभी भी अच्छी सेल्स नहीं आएंगी, आपकी मार्केटिंग ज्यादा लगेगी, आपकी सेल्स कम आएंगी, जिसकी वजह से आपका जो है ना, आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तो दूर की बात है, आप अपने लॉस को ही कवर अप नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा ब्रांड क्लैप्स कर जाएगा, चाहे आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो या नहीं हो। अब हमारा जो एक और वीडियो आएगी, जो इसके बाद वीडियो आएगी हमारे चैनल पे, वो चेकआउट कीजिएगा। उसके अंदर मैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग कैसे की जाती है और ऑटोमेटिक टारगेटिंग की बिड्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, और जो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, उसको डाउन ओनली करना है या अप एंड डाउन करना है, जो डिफरेंट चीजें उसकी प्लेसमेंट कैसे सेट करनी है, तो वो हम अगला जो उनसे अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उसको भी लाजमी आप चेकआउट कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अमेजोन से खासतौर पर रिलेटेड, या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। इससे हो गया, ईबे हो गया, टिकटॉक शॉप हो गया, शॉपिफाई हो गया। कोशिश करूंगा कि आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। एंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश करें इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करते हैं, खास तौर पे ऐसी वीडियोस और जिनका मतलब जो एरर्स आजकल लोगों को फेस करने को मिल रहे हैं, कोई इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या सेलिंग के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड होप फॉर द बेस्ट।